जो हमारे कुछ लार्ज और मीडियम फार्मर्स हैं उनके पास है अपना कुछ लैंड, और जो कुछ फार्मर्स हैं उनके पास 10 हेक्टर से ज़्यादा लैंड है। फार्मर्स ओन मोर देन 10, हाँ उनके पास है उनका 10 हेक्टर से ज़्यादा लैंड खुद का, ठीक है। इट शोज़ दैट डिस्ट्रीब्यूट ऑफ लैंड इन पालमपुर इज अनइक्वल। तो ये चीज़ें हमें दिखाती है ना कि पालमपुर में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है वो अनइक्वल है, सब में इक्वल नहीं है, अनइक्वल अनइक्वल तरीके से बटा हुआ है, ठीक है। सच सिचुएशंस इज़ फाउंड ऑल ओवर इन इंडिया। तो ऐसी सिचुएशंस हमें मतलब इंडिया में दिखाई जाती है, देखी जाती हैं, वही चीज़ें बताइए, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन 14 है, वाई आर फार्मर लेबर पुअर। मतलब फार्म लेबर होते हैं वो पुअर क्यों होते हैं? फार्म लेबर आर पुअर बिकॉज, कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में। पॉइंट्स, दीज लेबर्स आर ईदर लैंडलेस और ओन वेरी स्मॉल पीस। तो हमारे जो कुछ लेबर्स होते हैं उनके ना वो लैंडलेस होते हैं, और उनके पास होता भी है तो वो स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है, बहुत ज़्यादा छोटा। दे डू नॉट हैव जॉब थ्रू आउट द ईयर, और उनके पास कोई और मतलब जॉब भी नहीं होती ईयर में, पूरे ईयर में। दीज वर्कर्स आर नॉट पेड मिनिमम वेजेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट के द्वारा हम उनके वो फिक्स किए गए हैं ना वेजेस, उतने भी नहीं कमा पाते, वो उससे कम ही कमा पाते हैं। दे हैव लार्ज साइज ऑफ फैमिली, उनके पास ज़्यादा बड़ी लार्ज साइज ऑफ फैमिली, बड़ी फैमिली होती है। लार्ज साइज ऑफ फैमिली, बड़ी फैमिली, बड़ी फैमिली। दे आर इलिटरेटेड, अनहेल्दी एंड अनस्किल्ड, वो अनपढ़ होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, और उनमें कोई स्किल भी नहीं होती, ठीक है। एंड दे आर पुअर एंड पोवर्टी बिगेट्स पोवर्टी, वो पुअर होते हैं, ठीक है, इसलिए दैट्स वाई द रीज़न वो लोग क्या होते हैं, पुअर होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 15 देखते हैं, चलिए क्वेश्चन 15 एंड 16 देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन 15 एंड 16 है, मतलब 15 है, हाउ द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन बी हार्मफुल। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हार्मफुल कैसे हो सकता है? No doubt, the use of chemical fertilizer increase the production of food grain in the same year, but it reduce the natural fertility of soil. देखो फर्टिलाइज़र केमिकल इनका यूज़ तो हमारे जो फूड जो उगाते हैं उसमें हमारे वो फूड ज़्यादा उगते हैं, जल्दी उग जाते हैं, इन चीज़ों में तो वो हमें हेल्प करता है, ज़्यादा उग जाते हैं फूड, है ना। तो पर वो रिड्यूस कर देता है क्या, जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है ना सॉइल की, उसे इंक्रीज़ कर दे, उसे रिड्यूस कर देता है उसे। और नेक्स्ट ईयर मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड टू रिटेन द प्रोडक्शन, और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी फिर यूज़ होने लगती हैं, विच फर्दर रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, वो फिर से सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ कर देते हैं, है ना। एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी बढ़ाते हैं, हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट भी बढ़ाते हैं, बिकॉज इट हैज़ टू बी यूज्ड विद बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज़, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। बिकॉज जो हमारा प्रोडक्शन है ना वो बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज़, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स के साथ ही वो बनाया गया है। Excessive use of tube wells reduce the natural water level to the of the earth, which is very difficult to recover. Excessive use भी होता है ट्यूब वेल्स का, excessive use of ट्यूब वेल्स जो होता है ना वो भी कम कर देता है नेचुरल वाटर लेवल अर्थ का, जो कि बहुत वो है, डिफ़िकल्ट है उसे रिकवर करना, वापस लाना, वापस उसे लाना, ठीक है। तो क्वेश्चन 16 देखते हैं, how green revolution is associated with the loss of soil fertility। तो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे एसोसिएटेड है लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी से? क्वेश्चन 16 है ये। द ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, वो लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी से ग्रीन रिवोल्यूशन एसोसिएटेड है। So the green revolution uses of chemical fertilizers, pesticides, weedicides and insecticides will reduce the natural fertility of soil। ये चीज़ें जो हम सारी यूज़ करते हैं ना नेचुरल फर्टिलिटी सॉइल की ना, वो कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, है ना। एंड ये रहा क्वेश्चन 16। एंड
which reduce the natural fertility of soil. The Green revolution as such no doubt has increased the production of food grain, but at the cost of loss of soil fertility. It has also resulted in the degradation of the soil. देखो ग्रीन रिवोल्यूशन से होता तो है बहुत ज़्यादा, हमारा ज़्यादा फूड भी उग जाता है इन सब से, केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स से, बट जो क्या होता है ना, जो कॉस्ट मतलब जो चीज़ देखा है ना कि सॉइल की फर्टिलिटी भी ना उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हो जाता है, तो इसलिए भी अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा तो है, खाना बढ़ा देता है, अच्छे से कर देता है, कॉस्ट बढ़ा देता है इस प्रोडक्शन की, बट फिर ये सॉइल की फर्टिलिटी कम कर देता है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल कर देता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 17 देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। वेट नाउ सो आपका क्वेश्चन 17 है, एक मिनट, सो आपका क्वेश्चन 17 है, इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन? वाई इरीगेशन के अंदर एरिया इंक्रीज करना यूजफुल इम्पोर्टेंट होता है, क्यों? Yes, it is important to increase the area under irrigation to avoid losses due to lack of rain during monsoon. In the absence of irrigation facilities, farmers suffer huge losses due to bad crops. तो जो हमारी मतलब ये चीज़ें हाँ होती है, क्यों इरिगेशन के अंडर इन एरिया इंक्रीज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये ना अवॉइड कर देता है लॉस को। इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन टू अवॉइड, हाँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है ऐसा करना, इरीगेशन के अंदर एरिया इंक्रीज़ कर देना, क्योंकि इससे अवॉइड लॉसेस ड्यू टू लैक ऑफ रेन ड्यूरिंग मानसून के द्वारा जो हमारी लैक ऑफ रेन होती है ना उसे रिड्यूस कर देता है। ठीक है, उसे अवॉइड करता है। और जो हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती है फार्मर्स को लॉसेस ड्यू टू बैड क्रॉप्स, उन्हें वो देखनी पड़ती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉस देखना पड़ता है ड्यू टू बैड क्रॉप्स। ओके, क्वेश्चन 17 देखते हैं। वाई डू सो मैनी फैमिलीज और फार्मर्स कल्टिवेट सच स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड? द फॉलोइंग are the reason for so many families of farmer cultivating small plot of land in Palampur. About 1/3 of the 40 families are landless and most of them are Dalits. तो इसमें बताया गया है कि कुछ रीजंस है जिसकी वजह से फार्मर्स को कल्टिवेट करना पड़ता है स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, क्योंकि पता है तो इसमें क्या होता है, जो 1/3 फैमिलीज़ है ना हमारे पालमपुर में, वो 40% की जो 1/3 फैमिलीज़ हैं वो दलित्स हैं, एंड 240 families cultivate a small plot of land which is less than 2 hectare in size. जो हमारी 240 फैमिलीज़ हैं वो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को कल्टिवेट करते हैं जो 2 हेक्टर से भी कम है साइज़ में। पुअर फार्मर्स हैव स्कैटर्ड लैंड एंड लो प्रोडक्टिविटी। जो पुअर फार्मर्स हैं उनके पास इस स्कैटर्ड लैंड है, लो प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, और रूरल पोवर्टी amongst the farmers is the main reason for inequality among the land owned farmers. जो रूरल पोवर्टी है मतलब गांव में जो है फार्मर्स के पास वो एक इनइक्वलिटी है उनके साथ। द लैंड ओनिंग फार्मर्स, जो इनके पास कुछ ओन लैंड्स हैं, फार्मर्स के पास कुछ गरीब हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हैं, इनको इनइक्वल कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब ये हमारा है क्वेश्चन 19। सो इसमें बताया गया है पॉइंट ऑफ डिफरेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग? मॉडर्न फार्मिंग में और मल्टीपल क्रॉपिंग में आपको डिफरेंस बताने हैं। चलिए देखते हैं इसे भी। मीनिंग, अंडर द मेथड ऑफ द सेम लैंड इज यूज डिफरेंट क्रॉप्स।
तो हमारी मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, जिसमें सेम लैंड यूज़ होता है, किस लिए, डिफरेंट क्रॉप के लिए। और मॉडर्न फार्मिंग क्या होती है, जिसमें लैंड इज यूज सिंगल क्रॉप यूजिंग बेटर वैरायटी ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर। अंडर द मैटर लैंड इज यूज फॉर सिंगल क्रॉप, हाँ जिसमें एक सिंगल क्रॉप के लिए ही बेटर वैरायटी ऑफ सीड्स फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं हमारे, ठीक है। यील्ड, मल्टीपल क्रॉपिंग हैज़ ट्रेडिशनल कल्टीवेशन मेथड विद रिलेटिविटी लो यील्ड। इसमें मल्टी क्रॉपिंग में ट्रेडिशनल मेथड होता है और रिलेटिविटी लो होती है। मॉडर्न फार्मिंग हैज़ मॉडर्न इक्वाइपमेंट, केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा विद हायर यील्ड। इसमें मॉडर्न रिक्वायरमेंट होती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं एक्सेट्रा होते हैं मॉडर्न फार्मिंग में, और हाई यील्ड होती है। सीड्स, ट्रेडिशनल सीड्स आर यूज विच रिक्वायर लेस इरीगेशन। जिसके लिए में लेस इरीगेशन यूज़ होता है वो ऐसी ट्रेडिशनल सीड्स यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। एंड हायर यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स आर यूज टू प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन फ्रॉम सिंगल पार्ट से ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन निकालने के लिए यहाँ पे वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ किया जाती है, हाई यील्ड और वैरायटी सीड्स, ठीक है। एक्वायरमेंट, पम्प सेट, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा नॉट रिक्वायर अंडर दिस मेथड। इस मेथड में पम्प सेट, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड्स और एक्सेट्रा ये चीज़ें रिक्वायर नहीं होती। मल्टीपल क्रॉपिंग में, मॉडर्न फार्मिंग में पम्प सेट, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेस्टिसाइड आर रिक्वायर अंडर दिस मेथड। मॉडर्न फार्मिंग में पम्प सेट, इलेक्ट्रिसिटी और पेस्टिसाइड्स ये सब रिक्वायर होते हैं इन मेथड्स में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 19 हो गया हमारा। क्वेश्चन देखते हैं हम 20, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। वुड यू एग्री दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज अनइक्वल इन पालमपुर? डू यू फाइंड अ सिमिलर सिचुएशन फॉर इंडिया? एक्सप्लेन। तो हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन है कल्टीवेशन ऑफ लैंड्स के ऊपर वो अनइक्वल है पालमपुर में। तो इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें कुछ सिमिलर सिचुएशन इंडिया में है, वो एक्सप्लेन करनी है हमें। चलिए देख लेते हैं। यस, वी वुड एग्री दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ cultivated land is unequal in Palampur. This is because 1/3 of the 140 families are landless Dalits. देखो, एंड 240 फैमिलीज हैव लेस देन 2 हेक्टर ऑफ लैंड। देखो हम ये देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अनइक्वल है पालमपुर में। कैसे? क्योंकि 1/3 ऑफ फैमिलीज जो है ना हमारी वो दलित्स के हैं, लैंडलेस है 140 में से, और जो हमारी 240 फैमिलीज़ हैं वो भी लैंडलेस है, एंड उनके पास 2 हेक्टर जितनी ज़मीन है, 2 लेस दैन 2 हेक्टर से मतलब कम ज़मीन है, इससे भी कम, ठीक है। यस, द सिमिलर सिचुएशन इज एक्सिस्ट इन द इंडिया वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स ईदर लैंडलेस और वेरी लेस एरिया ऑफ लैंड होल्डिंग। हाँ, तो ये चीज़ें इंडिया में भी देखी जा सकती हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कम एरिया है जो वो फार्मर्स के पास है, नहीं बहुत ज़्यादा वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फार्मर्स, हाँ जो इंडिया में बहुत ज़्यादा जगह है वो फार्मर्स के पास है पर वो लैंडलेस है और और उनके पास बहुत ज़्यादा कम लैंड भी है अपने लिए होल्ड करने के लिए। The main reason for unequal land distribution come due to gap between rich and poor farmers। जो ये unequal distribution का गैप आता है ना, ये unequal distribution का गैप जो आता है ये कहाँ से आता है? ये रिच और पुअर फार्मर्स में होता है। रिच फार्मर्स हैव large area of land holding which gives better yield and they can sell their crop at good profit in market। जो हमारे रिच फार्मर्स होते हैं उनके पास वो ज़्यादा एरिया होता है, वो अपनी होल्ड करते हैं अपनी लैंड को और अच्छा अपना बेटर सामान बेचते हैं मार्केट में और उससे प्रॉफिट पाते हैं। और वहीं दूसरी जगह ऑन द अदर हैंड पुअर फार्मर्स हैव लो यील्ड एंड लेस बार्गेनिंग पावर इन द मार्केट। तो हमारे पास जो पुअर फार्मर्स हैं उनके पास ज़्यादा यील्ड नहीं हो पाता, तो कम ही उनके पास बार्गेनिंग पावर होती है मार्केट में। ओके, सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर आज का ख़त्म होता है। तो अब हम नए चैप्टर शुरू करेंगे।
तो जब तक के लिए राधे राधे। आप सबको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और कमेंट जरूर करना बच्चों, ठीक है प्लीज़। बहुत मेहनत करते हैं वीडियो को बनाने में, प्लीज़। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके बच्चों, राधे राधे। राधे राधे आप सभी को, राधे राधे बच्चों, राधे।